स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो टॉपिक देखा था वो गोज थ्योरम देखा था। गोजेस थ्योरम या गोजेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गोजेस थ्योरम। सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गोजेस थ्योरम। देखिए बेटा, गोजेस थ्योरम हम देख चुके हैं, अब हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये टॉपिक समझने से पहले आप गोजेस थ्योरम ज़रूर पढ़ लेना। अगर वो आपको समझ में आती है तो ही ये आपको समझ में आएगा। देखिए क्या करते हैं बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, गोजेस थ्योरम का सिंपल वेरिफिकेशन करेंगे। तो गोजेस थ्योरम का सिंपल वेरिफिकेशन करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक क्लोज्ड सरफेस सिलेंडर कर लेते हैं। क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस हम कंसीडर कर लेते हैं। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं बेटा? क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस। तो बेटा चलिए मैं ये कंसीडर कर लेता हूं। ये एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया। देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। मैं आपको क्लियर कर दूं, इस सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? नो चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। इस चीज को नोट करके रखें। जो मैंने कंसीडर किया है, तो मैंने क्या कंसीडर किया है? क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर की है, हैविंग नो चार्ज इनसाइड। उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। हाँ, इसकी सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग, सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, बट सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई है। तो आपको समझ में आया होगा आराम से मैंने क्या कंसीडर किया है। गोजेस थ्योरम का सिंपल वेरिफिकेशन करने के लिए मैंने क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर की है, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई है। अब बेटा इसमें मान लेते हैं ये सरफेस, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका, इसको सरफेस 1 मान लेते हैं, इसको सरफेस 2 मान लेते हैं, जो दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और जो कर्व्ड सरफेस है इसको सरफेस 3 मान लेते हैं। बेटा सरफेस S का जो एरिया है ना वो S1 मान लेते हैं। सरफेस S2 का जो एरिया है ना वो 2 जो सरफेस है इसका S2 एरिया मान लेते हैं, और 3 जो सरफेस है इसका एरिया S3 मान लेते हैं। सिलेंडर जो होगा तो उसकी 3 सरफेस होगी। जैसे ये पेन देखिएगा, एक ये सामने जो दिख रहा है यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक ये, एक ऐसे ही इधर होगा, और एक ये कर्व्ड सरफेस होती है, ये कर्व्ड सरफेस। तो मैंने तीनों को ही नाम दिया है, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। इसका एरिया S1 मान लिया है, इसका एरिया S2 मान लिया है, और कर्व्ड सरफेस का एरिया S3 मान लिया है। तो बेटा
मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाह रहा हूं थ्रो S1। अब समझे मैं क्या देखना चाह रहा हूं? मैं देखना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो S1। चलिए बेटा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को φ1 मान लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ये आप जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो देखते हैं यहां पे कितना होगा इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1। तो बेटा ये जो एरिया है ये कितना है? ये तो S1 है। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? वो तो E है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E है। तो यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E और एरिया हो गया सरफेस एरिया S1। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बेटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। अब ये कितना आएगा देखो, इसका मैग्नीट्यूड कोस डॉट है तो क्या आएगा? कोस थीटा। थीटा क्या है? E और S1 के बीच का एंगल। S1 के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो जरा देखें, देखिए S1 का जो आउटवर्ड नॉर्मल आएगा बेटा वो इधर आएगा। यूनिट वेक्टर n जो है वो S1 जो सरफेस है उसका आउटवर्ड नॉर्मल है, तो ये तो इधर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंगल कितना बना दोनों के बीच में? 180 डिग्री। और बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है बेटा। तो इस तरीके से φ1 जो आया वो आया -ES1। चलिए बेटा इस सरफेस के थ्रू और देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो सरफेस है इसके थ्रू और देखते हैं कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो S2। चलिए उसको φ2 मान लेते हैं। φ2 कितना होगा बेटा? वही फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E और इसका सरफेस एरिया कितना है? S2। तो ये आएगा E वेक्टर डॉट S2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कोस और इलेक्ट्रिक फील्ड और S2 के नॉर्मल के बीच का एंगल देखना है। तो बेटा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और S2 का जो आउटवर्ड नॉर्मल आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये तो सेम ही डायरेक्शन में हो गए। एरिया का आउटवर्ड नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, इसलिए एंगल आएगा 0। और बेटा कोस 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से आपके पास φ2 कितना आया? ES2। चलिए बेटा एक तीसरी सरफेस बच गई है S3, उसका भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो S3। तो बेटा इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। चलिए मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ3 बनेगा। फार्मूला वही बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो E डॉट S3, E वेक्टर डॉट S3 वेक्टर। तो बेटा इसको कैसे लिखे? इसको ऐसे लिख दे कि इसका मैग्नीट्यूड
और इनके बीच का एंगल कोस। अब बेटा देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसका कर्व्ड सरफेस पर कहीं पर भी आउटवर्ड नॉर्मल ड्रा करेंगे तो वो ऐसे आएगा। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और आउटवर्ड नॉर्मल ऑफ एरिया जो है उसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये आएगा कोस 90 डिग्री। और बेटा फिर वही बात, कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इस तरीके से फाई 3 आएगा 0। तो हमने तो ये जो एरिया था इसके थ्रू भी देख लिया कितना बना। अब सिलेंडर कंप्लीट हो चुका है। सिलेंडर में 2 फेस होते हैं और कर्व्ड सरफेस होती है, तो हमने दोनों फेस पे देख लिया और कर्व्ड सरफेस पे भी देख लिया। बट बेटा एक बात है जो समझने वाली है, वो ये है कि हमने इस कर्व्ड सरफेस का इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है वो हमने S1 माना था और इसका मान लिया S2। बट बेटा सिलेंडर में दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया बराबर होगा, एज S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S, ये एरिया बराबर होंगे दोनों। तो फिर अब क्या हो जाएगा बेटा, अब फाई 1 कितना हो गया माइनस ES, फाई 2 कितना हो गया फिर ES और फाई 3 कितना हो गया 0। तो अब सिलेंडर के थ्रू देखें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सिलेंडर, जो क्लोज सिलेंडर है उसके थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेट बेटा वो फाई मान लेते हैं, बट वो कितना होगा, वो तो होगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, क्योंकि सिलेंडर में 3 ही सरफेस है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था उसको जोड़ दे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सिलेंडर आ जाएगा। तो बेटा अगर अब देखो इनकी वैल्यू रखो, ये कितना है माइनस ES, ये कितना है ES, ये कितना है 0, कितना है बेटा टोटल 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सिलेंडर कितना आया 0। बेटा अब गोज थ्योरम देखें आप सोच रहे होंगे इसमें क्या वेरिफिकेशन हुआ, हो गया है बेटा, गोज थ्योरम का सिंपल वेरिफिकेशन हो गया है। कैसे, गोज थ्योरम क्या कहती है वो समझना पड़ेगा ना। गोज थ्योरम कहती है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन ए वैक्यूम इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड बॉडी, है ना। जो हमने पढ़ा था वो यही तो था बेटा, गोजेस थ्योरम जो आपने पढ़ी थी, जो आपने गोजेस थ्योरम पढ़ी थी बेटा, वो क्या थी, वो यही थी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही तो थी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन ए वैक्यूम इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अब ये चीज यानी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यों होगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/ε0 इंटू Q, यही तो पड़ी थी गोजेस थ्योरम।
पर बेटा वहां ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज कौन सा है? ये चार्ज है इनसाइड दी क्लोज सरफेस। अब बेटा अगर इनसाइड दी क्लोज सरफेस चार्ज ना हो तो कोई चार्ज है ही नहीं इनसाइड दी क्लोज सरफेस, यानी वहां पे Q अगर जीरो हो तो इनसाइड है ही नहीं, फिर क्या करें? Q की वैल्यू जीरो, तब आपका फाई कितना आ जाएगा बेटा? जीरो। यानी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज नहीं है तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आएगा, ये गोज थ्योरम कहती है। ओके, अब यहां देखें, यहां टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा है बेटा? देखिए कितना आ रहा है बेटा? जीरो। लेकिन बेटा जीरो ही आएगा क्योंकि गोज थ्योरम ये कहती है अंदर अगर चार्ज नहीं है तो जीरो ही होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अंदर चार्ज नहीं है। आप ये चीज नोट कर ले, पहले ही बता दिया था। नो चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज था ही नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए जीरो आया थ्रू सिलेंडर, और यही गोज थ्योरम कहती है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर था, लेकिन बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिए आप। इसलिए गोजेस थ्योरम थोड़ा ढंग से पढ़ना। गोजेस थ्योरम जो है वो बताई गई है जो अंदर जो चार्ज है ना उसके हिसाब से बताई गई है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन ए वैक्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंडर या इनसाइड द क्लोज्ड बॉडी। तो यहां जो Q है वो समझना पड़ेगा कि Q क्या है? Q क्या है? टोटल चार्ज इनसाइड द सिलेंड्रिकल बॉडी या क्लोज सरफेस कोई भी हो। अब यहां टोटल चार्ज था ही नहीं, अंदर तो कोई चार्ज था ही नहीं, नो चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, तो फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो ही आना था गोज थ्योरम के अनुसार, और वो हमने निकाला तो भी जीरो ही आया। तो इस तरीके से हमने सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गोजेस थ्योरम कर दिया है।